चलाना आता है क्या? वो आड़ी कमान तो युद्ध में चलाते हैं ना। तुम कौन हो? प्यासा हूँ, पानी चाहिए था। जाओ लेकर आओ। ठीक है। ये तीर तो वाकई में असली है। इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। मार डालो इसको। कुमार, पिछले आंगन में कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है इसने, पर शाओशुए नाम की कोई नहीं है। तो बोलो, शाओशु नाम की लड़की को कहाँ छिपाया है? हे योद्धा, मेरे पास शाओ हुआ और शाओ यू तो है, पर शाओ शुए नहीं है। ठीक है, तो तुम इतनी आसानी से कबूल नहीं करोगे, हाँ? चिंगफांग, टोंगा को बोलो लड़की को लेकर आए। उसे लड़कियों की पहचान करने दो। मालिक, मालिक। वो लड़की भाग गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे? पता नहीं क्या हुआ। आपके जाने के बाद बेहोश हो गया मैं। ये सब क्या है? दिन दहाड़े किसी के घर में घुसते हो, उनसे मारपीट करते हो, कानून की परवाह नहीं तुम्हें? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है। आपका काम मैंने किया है, शुक्रिया तो कहिए। भले आदमी पर इल्जाम लगाते हो। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। मैं सच कहता हूँ, मैं शाओशुए को नहीं जानता। वो सारे हथियार यही लोग लेकर आए थे, और उन लड़कियों को भी वही लोग लेकर आए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ मालिक, आपने कहा आप मदद करते हैं दूसरों की, लेकिन आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं। फिर आपने कैसे कहा उस्ताद हुआंग दोषी हैं? अच्छा, ये बात है। बिल्कुल नहीं है। कानून के मुताबिक सच्चाई को छिपाना, गुनहगारों को छिपाने के लिए अपने घर में पनाह देना, चोरी की चीजें खरीदना बड़ा गुनाह है। हो सकता है कि आप सच कह रहे हो, पर आपने कानून को तोड़ा है। और तुम एक हमलावर होकर तुमने गुनाह के बारे में सूचना नहीं दी, इसलिए तुम भी उतने ही दोषी हो। चौथे कुमार, आप यहाँ कैसे पधारे? पहले मुझे देखने दो। अरे हाँ, लंबे हो और ताकतवर भी। हाँ छोटे कुमार, मैं तुम्हें लेने गया था पर तुम नहीं मिले। फिर यहाँ का पता चला तो लगा तुम यहीं मिलोगे। यानी कि आप यान हवेली के दूसरे कुमार हो। चुप रहो तुम। चाचा, देर हो गई। इतनी देर क्यों हो गई? माफ कीजिए, आते हुए कुछ सिपाहियों ने रोक लिया था, इसलिए आने में देर हो गई। इस वक्त तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। ये वही रकम है जिसकी हमने बात की थी। इन सालों में तुमने काफी मेहनत की है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और एक बात बतानी थी, तुम्हारी माँ फिर से बीमार है। फात्सिया जड़ी बूटी की जरूरत है। महाराज को नहीं पूछ सकते? पूछा था मैंने, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगी। फिर एक बार सोच लो, याद रहे किसी को पता ना चले। अपनी पहचान की हिफाजत करना। चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। बड़े कुमार। मजले कुमार, कितने दिनों बाद वापस आए हो। आओ आओ आओ, बैठो।
बोलो कैसे हो? सेना में बड़ी बहादुरी दिखाई, बधाई हो कुमार। अरे नहीं बड़े कुमार, ऐसा मत कहो। तुम्हारी वजह से ही तो सबसे खतरनाक जगह जाना पड़ा था मुझे। पर मैं कहाँ बहादुर हूँ? नहीं। अरे तुम भाई हो मेरे, देखो ऐसी बातें मत करो, ठीक है? और सुनो, मुझे एक चीज मिली है, शायद तुम्हारे काम की होगी। रुको दिखाऊं तुम्हें? हाँ माँ का हरिदास मदद करें। ये कहाँ मिला? एक अजीब औरत आई थी इसे देने के लिए, कह रही थी तुम्हारे काम की चीज है। पहले मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं था, फिर मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए सोने की शिलिका देकर खरीद लिया। फिर वो औरत कहाँ है? मेरे ख्याल से वो औरत दक्षिण के वो औरत दक्षिण केचू मंदिर में रहती है, लेकिन ये मैंने 15 दिन पहले खरीदा था, पता नहीं अब वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा, शायद वो मुझे मिल जाए। अरे अरे इतनी क्या जल्दी है? पहले जरा चाय तो पी लो, बाद में चले जाना उसे ढूंढने। नहीं चाहिए। अरे सुनो, अरे दूसरे कुमार, कितनी आसानी से मान गए वो। माना नहीं है वो, उसे शक हुआ है। 18 सालों से माँ की तलाश में है, उस औरत को ढूंढने जरूर जाएगा। वैसे भी अगर वो कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता तो मुझे उससे मुकाबला करने की क्या जरूरत? आपके दिमाग की दाद देता हूँ। तीसरा भाई बचपन में गुजर गया, अब हम 3 भाई बचे हैं, तीनों ही हकदार हैं इस विरासत के। चौथा आत्मनिर्भर है, पश्चिमी इलाके में उसे दिलचस्पी नहीं। कांटा तो मेरा दूसरा भाई है, उसे हटाना होगा। जी हाँ, अगर उसने यूरू से शादी कर ली तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बाजारू गाने वाली का बेटा मेरा मुकाबला करेगा, ये हिम्मत? कुमार, मैंने पता किया, एक महिला रुकी है इस मंदिर में। तुम सब यहीं पर रुको, मैं अकेला अंदर जाता हूँ। नहीं, टोंगा को साथ ले जाइए। अरे कभी तो मुझे अकेले जाने दिया करो ना। हाँ, मेहरबानी, तरस खाओ मुझ पर। टोंगा चलो। जी। कुमारी, कुछ और दिन यहीं रुकते हैं। ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होगा। जी सुनिए, हाँ? मच्छर बहुत है यहाँ, उनसे बचने के लिए ये धूप जला दीजिएगा, मच्छर भाग जाएंगे। जी शुक्रिया। मैं चलता हूँ। कुमारी, मैं पानी गर्म करती हूँ, आप नहाकर आराम कीजिए। ठीक है। महाशय सुनिए, महाशय रुकिए। महाशय महाशय महाशय, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर औरतें रुकी हुई है। फरार मुजरिम को पकड़ना है, किसी ने उसे यहाँ देखा है। सिपाहियों, तलाशी लो। हाँ, आप इतनी रात को अंदर नहीं जा सकते। महाशय महाशय, चलो रुकिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए। कुमारी, क्या हुआ था? कोई मुसीबत में फंस गया और हमें भी फंसा दिया। हाँ कुमार, वो लोग आ रहे हैं, उस खिड़की से भाग चलते हैं। चलो 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 चलो। आप नहीं जा सकते। देखिए, मैं बदनाम हूँ, बात को समझ रही है ना आप? समझ रही है ना? आप एक लड़की हैं और रात भर मेरे साथ अकेली थी, ये बात बाहर निकली तो बुरा होगा। वो धूप आज रात लाया गया था, मतलब उन्हें पता था कि आप यहाँ आएंगे। अगर आप भाग गए तो अफवाह सच हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, मेरी कितनी बदनामी होगी। अच्छा, तो क्या करना है? शादी करनी है मुझसे? जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। अगर वो हमें व्यभिचारी समझते हैं तो अब उन्हें बनकर दिखाते हैं। कौन हो तुम?
देखिए मैं सेना सिपाही हूँ। आप कौन है? क्या कहा? तुम सिपाही हो? तुमने कहा था तुम अमीर खानदान से हो, धोखेबाज हो तुम, झूठ कहा था तुमने। पहले अपने कपड़े तो पहन लो। ये सब क्या चल रहा है? राजकुमारी, आप कहाँ गई थी? बैठे बैठे उब गई थी तो बाहर टहलने गई थी। शाओजिन, क्या कर रही थी तुम? और ये लड़का कौन है? कुमारी, इसने कहा ये अमीर खानदान से है तो मैंने बस। चुप रहो। मेरी सेविका ने बहुत बुरा काम किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी हमें गलत खबर मिली थी। मैं परेशान नहीं करूंगा। चलो चलो चलो। रुकिए, क्या आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? इसने मेरी सेविका को धोखा दिया है, इसे सजा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन तुमने ये पहले। चुप रहो, कितने बहाने बनाओगे तुम? नहीं, मैं अरे छोटी सी बात है, माफ कर दीजिए उसे। सही कहा, आपको हुक्म देने का हक नहीं है मुझे, मुझसे गलती हो गई। आप नाराज मत होइए महाशय। वापस लौटने के बाद महाराज यान से माफी मांग अरे लूंगी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसने आपकी सेविका को बहकाया है, सजा के काबिल है। इसे बंदी बना लो। हाँ, अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अरे बहुत गलत किया आपने। हाँ। अरे तुम तो जैंग के तीसरे बेटे हो ना कुमार। तुम तो मेरे बड़े भाई के शागिर्द थे। कुछ ही सालों में इतना गुरूर आ गया तुम में। हाँ, सिपाही जो बन गए। और दूसरे कुमार, आप यहाँ पर कैसे? यहाँ नहीं तो कहाँ होना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब बता, मेरे लड़के को गिरफ्तार क्यों किया? इसने सेविका को बहकाया था, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। मुझे फर्ज सिखाते हो? बेवकूफ समझाया क्या? दूसरे कुमार, नहीं, वो गलतफहमी हो गई थी। वापस ऐसी गलती नहीं होगी। वापस? तुमने वापस कहा? इस बार ही ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। मारो इसे। नहीं, दूसरे कुमार। नहीं, माफ कर दो, मत मारो। छोड़ दो मुझे। इतना बस हो गया है, चलते हैं। आखिर वो लड़की आई कहाँ से है? उससे ही पूछ लीजिए। पूछना चाहिए था। वो लड़की चली गई। जी, वो तो कल रात ही निकल गए। मुझे चिंता थी कि इतनी रात को वो दोनों लड़कियां अकेली कैसे जाएंगी, इसलिए उनके साथ 2 सेवक भेजना चाहता था, मगर यहाँ आकर देखा तो वो चली गई थी। उनके घर का पता जानते हो? हम आने वाले यात्रियों को ऐसे निजी सवाल नहीं पूछते। बड़ी जल्दी में भाग गई। सड़कों पर शराब पी, हवलदारों के साथ मारपीट भी की। तुम्हें लौटे 1 दिन हुआ है और इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी तुमने। नहीं पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ उन हवलदारों से सीख रहे थे। अब मुझे कैसे पता होगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी? अच्छा, वो जैंग का तीसरा बेटा ठीक है ना? हाँ, शुक्र है बच गया बेचारा। बस एक पैर टूट गया उसका। हाँ, ठीक है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। रुको, तुम जाकर क्या करोगे? जुआ, तुम चले जाओ। देखा, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा। मुसीबत की जड़ तुम हो, अब तुम ही निपटना। और भूलना मत, उसे थोड़े पैसे भी दे देना। है, जुआ मुसीबत की जड़ कैसे है? पिताजी कुछ नहीं, इसका नशा उतरा नहीं, आप ध्यान मत दीजिए। अगर और कोई आज्ञा ना हो तो मेरा बहुत काम बाकी है। आपसे इजाजत चाहूंगा पिताजी। जा सकते हो। आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बड़े कुमार के साथ मेरा रिश्ता टूट सा गया है। आगे जाकर हमारा झगड़ा हुआ तो पिताजी को दुख होगा। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। बस माँ को समझा देना। ऐसा मत करो, माँ ने सेवकों से तुम्हारा कमरा साफ करवाया है। ऐसे अकेले ही चले जाओगे तो माँ को दुख होगा। मगर मेरा जाना ही बेहतर है। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, अकेला रहूंगा तो आजाद रहूंगा। मैंने सुना है कि खून खराबा होने की वजह से मालिक बीमार हुए हैं। इलाज के लिए दक्षिण में एक खास दवाई मिलती है। मेरी माँ शाही महल की वैद्य हुआ करती थी, उन्हीं से मैंने सीखा है। अगर मुझ पर विश्वास हो तो मैं खुद ये दवाई बनाने की कोशिश करूंगी। सच में मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये दुनिया कितनी छोटी है।
सुनो, वो कौन है? अरे ये वही है जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है। हाँ, याद आया। दक्षिण चू की राजकुमारी। वो शीत महल में पली बड़ी है। 2 साल पहले दक्षिण चू युद्ध हार गए थे। तब तक महाराज को अपनी बेटी याद थी और उसे मोहरा बनाकर यहाँ भेजा। बेचारी लड़की। आओ तुम्हारी पहचान कराए। हाँ। इसमें लिखी हुई कुछ जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल हो सकता है, फिर भी सेवक सारी जड़ी बूटियां लेकर आएंगे और दे देंगे। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी मालकिन? मेरे लिए सम्मान की बात है। माँ, लिंगलोंग तुम भी हो? नमस्ते चौथे कुमार। ये यहाँ कैसे? और ये है? ये मेरा दूसरा बेटा हाल ही में सेना से वापस लौट आया है। मिलकर खुशी हुई। हाँ, जानी पहचानी लगती है। जरूर कहीं मिले होंगे। पहले मिले होते तो मेरी खुशकिस्मती होती। सरासर झूठ। ये ऐसा ही है। सेना में रहकर इसे मजाक करने की आदत हो गई है। तुम बुरा मत मानना, आज का काम हो गया है। तुम घर जाकर आराम करो। जी मालकिन, इजाजत चाहती हूँ। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? करो और नाटक करो। हाँ, मगर बड़े कुमार से क्या संबंध है इसका? ये लिंगलोंग है, बड़ी सीधी सादी, पर हमारे दुश्मन राजा की बेटी है। उसका ख्याल रखना है, लेकिन दूरी बनाए रखना उससे। जी बिल्कुल। तुम याद रखना। हाँ? ओ, देखा, उम्र हो गई है तभी इतनी चिकचिक। इसीलिए सिर्फ सुनो, दिल पर मत लो। हाँ, अच्छा सुनो, तुमने कहा था ये लिंगलोंग तुम्हारी सहेली थी जब तुम दक्षिणी चू में मोहरा बनकर गए थे? हाँ, तब दुनिया का तजुर्बा नहीं था। उन दिनों लिंगलोंग और ली चीची थी, तभी तो मैं जिंदा वापस आया। फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। अरे, जिस तरह से आप घर को घूर रहे हैं, किसी को शक हो जाएगा। चुप रहो। अब मैं समझ गया क्यों बड़े कुमार ने मुझे उसके पास भेजा था। हाँ, क्योंकि मनहूस है दुश्मन देश की राजकुमारी। जो भी उसके करीब जाएगा मर जाएगा। फिर घूरना क्यों है? बताता हूँ। ऐसी लड़कियों को शीत महल में कोई धमका नहीं सकता, और ना ही पश्चिमी इलाके में। हाँ, वो एक खूंखार भेड़िए जैसी है, पर दिखाती है घबराया हुआ खरगोश। कुछ तो गड़बड़ है। यानी आपको शक है कि वो दुश्मन की मुखबिर है? अच्छा सुनो, मैंने देखा है वो लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाती है। ताकत की बात करें तो 2 पल में टोंगा को बेहोश कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ इस वक्त शीत महल में है। वो खतरनाक नहीं लगती। अगर मैं दक्षिण चू का राजा होता और इसे मुखबिरी करने नहीं भेजता तो कितना पछताता। रुक जाओ। वो गुलाबी कपड़ों में लड़की है ना, उसका नाम है यूरू। उससे मेरी शादी की बात चल रही है। बहुत सुंदर है। वैसे शादी तुम्हें इससे करनी है, इसके पिताजी से नहीं। डर क्यों रहे हो? हाँ, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। स्वागत है। चलिए। अरे नहीं, रुक जाओ। नहीं जा सकते। पता करते वो यहाँ आई क्यों है। पर आप यूरू से छुप रहे हैं ना, या फिर से दीवार फाड़ने वाले हैं? असली सिपाही के लिए ये बहुत आसान बात है। क्या तुम भी चलोगे? मैं एक तलवारबाज हूँ, पेशे से ईमानदार हूँ। ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। यूरू, तुम्हें पता नहीं, लिंगलोंग मोहरा बनकर आई है। उसे राजनीतिक विवाह के बहाने से यहाँ लेकिन वो भेजा दुश्मन गया देश था। से है। ऐसी लड़की से विवाह करने की हिम्मत कौन करेगा? हिम्मत तो तब भी नहीं करनी चाहिए उन्हें। मैंने सुना है जब उसका जन्म हुआ था तब आकाश से तारा गिर पड़ा था। ऐसी मनहूस लड़की परिवार के मौत का कारण बनेगी। उसके पिता यानी राजा इतने डर गए कि उसे उसकी माँ के साथ शीत महल भेज दिया था। जो कुछ भी हो, आखिर वो एक राजकुमारी है।
वो ऐसी जिंदगी कैसे जी सकती है? राजा ने उसे मोहरा बनाकर भेजा है यहाँ। शायद उसकी मौत का इंतजार है उन्हें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा चाय ले लो ना। वही शरारती मुस्कान। देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। जड़ी बूटी की थाली लेकर आओ। इस साल गंधराज अच्छे से खिला है। सुगंधी बूटी के साथ इत्तर में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपका चेहरा निखर जाएगा। क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगी? अब आप सब इस तरफ चलिए। रुक जाओ, ये सेविका साफ सुथरी नहीं लगती। ये मेरे चेहरे को हाथ नहीं लगाएगी। लिंगलोंग, तुम करो ये काम। वही तो, तुम क्या अपने आप को राजकुमारी समझती हो? याद रहे, तुम पश्चिमी इलाके में हो। तुम्हारी औकात एक सेविका से बढ़कर नहीं है। आपने सही कहा। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कितना निखार आ गया है। मुझे सारी चीजें दो। सारी जड़ी बूटियां मेरे घर पर भेज देना। जी। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अकड़ तो देखिए इनकी। बार बार अपमान कर रही थी आपका। साधारण सी जड़ी बूटी पर इतना पैसा उड़ा रही थी। वो पैसे जड़ी बूटी के लिए नहीं थे, श्रेष्ठता दिखाने के थे। उनकी बेवकूफी हमारा मकसद पूरा करने में काम आएगी। अब तुम्हें बात फैलानी है। अगले मौसम में सुगंधी बूटी और इत्तर दोनों के दाम दुगने हो जाएंगे। जी। मालकिन यान से सारी जड़ी बूटियाँ आ गई हैं? जी आ गई। मैंने जांच की, सारी मात्रा में है। उसमें से 3 फैटसिया जड़ी बूटी होगी। उसमें से 2.5 को बांध देना और मौका मिलते ही भेज देना। पर यान खानदान की सेविका ने कहा ये दवाई तो मालिक यान के लिए है। मैं दुश्मन देश की राजकुमारी हूँ। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने खुशी से अपनाया है। मगर मेरी बनाई दवाई वो कभी नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा सेविकों में बांट देंगे। इसलिए जब तक दवाई का असर कम नहीं होता तब तक जड़ी बूटी का दाम बढ़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा सोचा आपने। तो मैं काम पर लगती हूँ। तो ऐसे हटने की चाल है। सुन, उस लिंगलोंग पर नजर रखना। कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ पता करो। ऐसा क्यों? शक सच हो गया क्या? अब तक तो नहीं, पर वही तो पता करना है। मजले कुमार, अच्छा हुआ वापस आ गए। घर में कुछ हुआ है, बाद में पिताजी को तंग मत करना। चलो क्या? मेरे साथ। क्या हुआ होगा? हाँ, अपने लड़कों को बुला लो। समझ गया। क्या कहा? हमारा शाही खजाना चोरी हो गया। अगर महाराज को पता चल गया तो यान परिवार के लिए कितनी शर्म की बात होगी। तुम चाहे कोई भी रास्ता अपना लो, लेकिन 7 दिन में शाही पुरस्कार मिलना चाहिए। पिताजी, हालांकि निरीक्षक होने के नाते मैं सारा दोष लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लोग पहचानते हैं। सबका ध्यान मुझ पर होगा, खबर फैल जाएगी। जबकि मजला कुमार सेना में था, उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा अगर वो तहकीकात करे। ये सालों से देश से बाहर था। इसे देश की ज्यादा मालूमात भी नहीं है। ये काम इसे देना सही नहीं होगा। चिंता मत कीजिए पिताजी। मजले कुमार के कुछ अपने पैंतरे हैं और सेना में रहकर बहुत कुछ सीखा है इसने। ऊपर से अगर जरूरत पड़े तो मैं रहूंगा मदद के लिए। तो बोलो, तुम तैयार हो? अब बड़े कुमार ने मेरी इतनी सिफारिश की है तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे निराश मत करना। हाँ मजले कुमार, बहुत सही फैसला लिया। हाँ, बहुत सही। इन लाशों को ले जाओ। जी।
एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। कैसे पता लगाएंगे, वो भी 7 दिनों में? क्या कहा? 7 दिन? सिर्फ 14 घंटे में लगाएंगे। हाँ, जरा देखो तो, ये क्या है? हो, ये तो चौपहिया गाड़ी के निशान लगते हैं। मुख्य पहरेदार ने कहा था कि चोर चौपहिया गाड़ी से सारा खजाना ले गया होगा। अब तक तो शहर के बाहर भाग गया होगा। चौपहिया गाड़ी गई होगी मगर खजाना नहीं, समझे? चलो सब अपने हथियार ले लो। जी कुमार। रुको, सब चुपके से फैल जाओ और सामने की दुकान को घेर लो। जैसे ही मैं हुक्म दूंगा हमला कर देना, समझ गए? जी कुमार, ये बहुत आपको सुंदर लगता है। है शाही खजाना घर को उस सजाने दुकान के में काम होगा? आएंगे। हाँ, हाँ, मुझे ये भी दीजिए। आपको कैसे पता? वो चौपहिया गाड़ी में नहीं होगा। देखो कचरे की गाड़ी, देखो कितनी बदबू आ रही है। कचरे की गाड़ी तो है। उसमें कम से कम 50 किलो कचरा होता है, पर पहिए के निशान थोड़े से गहरे होते हैं। इतने सारे जेवरातों से भरी होगी तो निशान इतने हल्के नहीं होंगे। हमारी तहकीकात से पता चला है कि यही एक दुकान है जो हाल ही में खुला है और शाही खजाना था सिर्फ एक गली छोड़कर। सही कहा, सही कहा। सही बात है। ओ देखो तो जरा, मजला कुमार कितना होशियार है, देखो। बहुत अच्छे। अब आगे का काम गिरफ्तारी हम करेंगे। हाँ, सारी तहकीकात हमने की और गिरफ्तारी तुम करोगे, सारा श्रेय खुद लोगे। ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, मजले कुमार, तुम सब सेना के सिपाही हो, शहर के कानून पर अधिकार नहीं है तुम्हारा, इसलिए मैं गिरफ्तार करूंगा। सिर्फ तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए मैं तो मदद कर रहा हूँ। अरे